एग्जाम रिवीजन पॉइंट में आपका स्वागत है और आज के इस वीडियो में हमारा कंसेप्ट होने वाला है सर्कुलर रेस। तो इसके हम कंसेप्ट देखेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट होने वाला है वो होगा किसी भी पॉइंट पे जब आप मिलते हैं, है ना? किसी भी पॉइंट पे मिलने वाला क्वेश्चन आता है कि आप कहीं ट्रैक पे घूम रहे हैं, मतलब अपोजिट जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो किस पॉइंट में आप मिलेंगे। तो एक तरीके से ये आपने ट्रेन वाले क्वेश्चन देखे थे, उसी टाइप की चीज़ है। देखो, जैसे मान लीजिए कि एक सीधी लाइन ही है और ये 600 मीटर की है, यही मैं कह रहा हूँ। और इसकी जो एक बंदा है या फिर ट्रेन है, कोई भी है, अगर इसको 20 की स्पीड से 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर इसको पार करता है ये 600 मीटर की डिस्टेंस को, तो कितने टाइम में पार कर लेगा? तो आप ऐसे करेंगे 600 अपॉन में 20, 30 सेकंड लगेंगे इसको, ठीक है। अब अब ये हो गया आपका नॉर्मल तरीका। अब इसी चीज़ को अगर मैं बोल दूँ, इसी चीज़ को, ये जो 600 मीटर है, अब इसको हमने क्या कर दिया, घुमा के देख लिया। अब ये जो ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक है, ये पॉइंट है यहाँ पे और ये है आपका 600 मीटर का। अब इसमें भी अगर मैं ये बोल दूँ कि ये जो पीला वाला बंदा दिख रहा है ना, ये, और इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड और ये ऐसे जा रहा है, तो इसको ये कितनी देर में पार कर लेगा, पूरे ट्रैक को कवर कर लेगा कितने सेकंड में? तो यहाँ पर भी आप 600 मीटर करेंगे और अपॉन में 20 करेंगे तब भी 30 सेकंड आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब देखो, अब मैंने बोला यही 600 मीटर का ट्रैक है, इसको ए अगर इधर से जाता है 20 की स्पीड से, वो इधर से 20 बी आ रहा है, कितने की स्पीड से? 30 की स्पीड से, मान लीजिए 30 की स्पीड से आ रहा है। तो आप बताइए ये किस पॉइंट पे मिलेंगे? यहाँ कहीं मिल जाएंगे, ये थोड़ा सा आगे आ जाएगा, यहाँ कहीं मिल जाएंगे आगे आके थोड़े से पॉइंट पे। अब ये मिलेंगे कैसे? मैंने बताया था कि अपोजिट डायरेक्शन में जब भी आएगा तो स्पीड क्या होती है? प्लस होती है। और डिस्टेंस कितनी है इसकी? 600 मीटर। और स्पीड कौन सी स्पीड से? दोनों को प्लस करके, तो कितनी आ जाएगी? 50। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा? 12 सेकंड आ जाएगा। लेकिन अब इसी चीज़ को मैं बोल दूँ यही ट्रैक है 600 मीटर का और स्पीड है अपोजिट, इनकी इसकी स्पीड कर देता हूँ मैं 30 यहीं पर। ये पीला वाला और ये नीला वाला है ना, ये अपोजिट जा रहे हैं। ये इधर से जा रहा है और ये इधर से जा रहा है। ये इधर से जाएगा, थोड़ा ज़्यादा ट्रेवल करेगा और ये, इसकी स्पीड थोड़ी कम है तो ये कम ट्रेवल कर पाएगा और यहाँ कहीं मिल जाएँगे, तब भी यही चीज़ फ़ॉलो होगी। तो कुछ नहीं किया उसने, एक सीधी की जगह उसने सर्कुलर बना दिया चीज़ों को, तो यहाँ पर वही चीज़ फ़ॉलो होगी जो हम पहले देख चुके हैं। लेकिन अंतर कहाँ आएगा? देखो, अंतर ये पूछेगा आपसे, पहले इसको क्लियर कर दूँ मैं, है ना? गिचड़-पुचड़ हो जाएगा। देखो, मान लीजिए इसकी स्पीड दे दी मैंने, ये 30 है और ये इधर से जा रहा है, इसकी स्पीड है 20 और ये 600 मीटर का ट्रैक है। ये आ गया। अब ये पूछेगा कि दोनों बंदे कब मिलेंगे? ये आ गया आपका सवाल। तो दोनों बंदे कब मिलेंगे? अभी हमने फ़ॉर्मूला बना लेते हैं, लो डिस्टेंस कौन-सी स्पीड से? दोनों स्पीड का सम होगा। क्यों होगा सम? क्योंकि अपोज़िट जा रहे हैं, तो 600 अपॉन में कितना हो जाएगा? 50। तो कितना आ गया था आंसर हमारा? 12 सेकंड। अब ये सीधे 12 सेकंड नहीं पूछेगा, ये बोलेगा कि ये कितनी बार, मतलब अब ये देखो 12 सेकंड में एक बार मिल रहे हैं, तो अब ये हर 12 सेकंड में मिलेंगे। हर 12 सेकंड में इस सर्कुलर ट्रैक पे ये मिलते रहेंगे। तो नेक्स्ट टाइम कितनी बार मिलेंगे? तो इसका 2 गुना कर देना, इसका 2 गुना करोगे तो 24 सेकंड बार, सॉरी 24 सेकंड में मिलेंगे दूसरी बार। और ये कहीं न कहीं कभी भी मिलते रहेंगे, है ना? ये मिलते रहेंगे हर 12 सेकंड में, 24 सेकंड में। और ऐसे ही आपका सेम डायरेक्शन के लिए, इसके लिए हो जाएगा। ये हो गया इसके लिए। और सेकंड सेम डायरेक्शन के लिए हम क्या करते थे? दोनों कौन-सी स्पीड से? स्पीड जो माइनस होके लिखेंगे। कितना? 600 और अपॉन में कितना आ जाएगा? 10, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 60 सेकंड। तो इतनी बेसिक चीज़ तो हम पहले भी जान चुके थे और अगली भी बता दी क्या पूछेगा वो। एक अगला, एक टॉपिक, एक कांसेप्ट और आता है इसके अंदर, स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे? आपने देखे होंगे इस टाइप के क्वेश्चन कि ये कितने टाइम के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है।
यही ट्रैक को रखते हैं, 600 मीटर का ट्रैक है और इसकी स्पीड है 20, इधर जा रहा है और ये भी इधर जा रहा है, इसकी स्पीड है 30 मीटर पर सेकंड। और एक चीज़ लिख देता हूँ यहाँ पे, रेड पेन से लिख देता हूँ, इम्पोर्टेंट है ना? तो ये किसके लिए रहेगा? ये सेम और अपोजिट, है ना? आर से दोनों के लिए रहेगा ये। एक ही बात दोनों चीज़ के लिए फॉलो होगी, चाहे सेम बोले चाहे अपोजिट बोले, यही कंसेप्ट फॉलो होगा। कैसे? देखो, मेरा सवाल ये है कि कितने टाइम के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे? तो जो ए है, इसको ए नाम दे देते हैं और इसको बी नाम दे देते हैं। दिख ही नहीं रहा है, तो इसको हम दिखा देंगे थोड़ा सा। ये ए है, ये बी है, आप देख रहे हैं? तो ए 600 मीटर की दूरी कितनी देर में पार करेगा? एक ये पूरा मान लीजिए पॉइंट है स्टार्ट, तो ये पूरे स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने टाइम बाद आ जाएगा? इसकी स्पीड है 20, तो कितने टाइम बाद आ जाएगा? 30 सेकंड में आ जाएगा। आ जाएगा 30 सेकंड में, ठीक है। 20 को कितनी सेकंड में पार कवर करेगा? तो ये 600 मीटर और ये 30 है, तो इसका कितना आ जाएगा? 20 सेकंड। आ गया। अब आता है सवाल, अब ये कितने टाइम के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे, ये मेरा सवाल है। तो उसके लिए आपको क्या सीखना है? तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, इसके लिए आपको सीधे निकाल लेना एलसीएम। क्या निकालेंगे हम? एलसीएम। तो उसका एलसीएम कितना आ जाएगा? इसका एलसीएम आ जाएगा 60 सेकंड। तो ये हर 60 सेकंड पे मिलेंगे। जब भी स्टार्टिंग पॉइंट की बोले तो ये हर 60 सेकंड में स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे। तो दोनों कब मिलेंगे? 60 सेकंड में मिलेंगे। अब दूसरी बार कब मिलेंगे? तो बस इसका 2 गुना कर दो, तो कितना? 120 सेकंड में मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे दूसरी बार। तो तीसरी बार का बोले तो इसका 3 गुना कर देना। 3 गुना कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 180 सेकंड आ जाएगा। तो ये 180 सेकंड बाद तीसरी बार मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे। समझ गए? ये 2 चीज़ें थी, तो ये 2 चीज़ें आपको कर लेनी है। और अगर आपको डाउट आ सकता था कि अगर फ्रैक्शन में आ जाए तो आप क्या करेंगे? तो देखो, मान लीजिए फ्रैक्शन में आ जाए तो क्या करेंगे? अब मान लो इसका एलसीएम लेना पड़ जाए ऐसा ऊट-पटांग सा, आपका मान लो ऐसी फ्रैक्शन आ जाए 1500 अपॉन में 25 और 1500 अपॉन में 40, ऐसा कुछ आ जाए, तब क्या करेंगे हम? तो देखो, इसके अंदर से हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं? पहले कॉमन बाहर निकाल लिया, कितना कॉमन? 5 बाहर निकाल लिया। अंदर कितना बचेगा? 1/5 और 1/8। तो क्या करना है? ऊपर का एलसीएम लेना है और नीचे का एचसीएफ लेना है। किसका? इसका 1/5 और 1/8 का। बाहर तो ये है ही, तो इसका ऊपर का एलसीएम कितना आ जाएगा? 1। एचसीएफ कितना आ जाएगा? 1। तो 1500 अपन में 5 है, तो 5 से कट जाएगा 3 बार, 1500 अपन में 5 ही बचा है। तो इसका कितना आ जाएगा? 300 सेकंड। समझ गए? तो आप फ्रैक्शन वाले को ऐसे डील कर सकते हैं। बाकी मैंने ऊपर चीज़ें बताई दी हैं। क्वेश्चन से सीखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, एक वृत्ताकार ट्रैक का घेरा है जो 600 मीटर का है। घेरा ट्रैक, अरे 600 मीटर का है। 2 व्यक्ति हैं, एक बिंदु से उलट दिशा में, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो कहना चाह रहा है। अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। एक की स्पीड कितनी है? 5। तो इधर जा रहा है जो उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड और इधर जो जा रहा है उसकी है 3 मीटर पर सेकंड। बोल रहा है कि ये कितने समय के बाद वे दोनों फिर मिल जाएंगे, है ना? कब मिलेंगे? तो वही डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यही लगाएंगे हम। डिस्टेंस हमारी है 600 और स्पीड कौन सी? अपोजिट जा रहे हैं, तो दोनों का सम हो जाएगा। 5 और 3 कितना? 8, नीचे 8 आ जाएगा। 8 से काट दो, 7 बार जाएगा, बचेगा कितना? 4, फिर 5 बार चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 75 सेकंड।
इजी था क्वेश्चन, 75 सेकंड। सीजीएल में पूछा था, है ना, वैल्यूज अलग थी, 5 और 3 की जगह दूसरी वैल्यू थी, बाकी क्वेश्चन सेम था। दो व्यक्ति 720 वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही बिंदु से क्रमशः 8 मीटर पर सेकंड और 5 मीटर पर सेकंड की गति से एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। एक ही दिशा में जा रहे हैं। अब तो देखो बार-बार सर्कल बना के समझाने की ज़रूरत तो है नहीं। एक ही दिशा में जा रहे हैं तो स्पीड कौन-सी होगी? माइनस वाली। ये जो है 8 और 5 इनका जो डिफरेंस आ जाएगा कितना आ जाएगा? 3 मीटर पर सेकंड इस स्पीड से ट्रैवल करेंगे ये 720 मीटर वाले को। तो कितना आ जाएगा? 240 सेकंड। कितना आ गया? 240 सेकंड आ गया। आगे बढ़ते हैं। अगर वह लगातार भागते रहे तो 1 घंटे में कितनी बार मिल जाएँगे? अब देखो क्वेश्चन नया है ना? नया नहीं है, उसको थोड़ा-सा ट्विस्ट किया गया है। अगर वह लगातार भागते रहे, देखो अभी कितना एक बार ये दो 240 सेकंड की बात करूँ मैं, 240 सेकंड की बात करूँ, तो 240 सेकंड में ये एक बार मिल रहे हैं, ठीक है? 200 मेरी बात सुनना, 240 सेकंड में ये एक बार मिल रहे हैं और हमसे सवाल क्या पूछा है, अगर वह लगातार भागते रहे तो एक इसको मिटा दूँ, ये क्वेश्चन को काट रहा है। 1 घंटे में कितनी बार मिलेंगे? 1 घंटे में। तो बताइए 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। तो बेसिकली पूछ रहा है 3600 सेकंड में वो कितनी बार मिलेंगे? और यहाँ पर कितना है आपको 240 सेकंड, तो 1 सेकंड में कितनी बार मिलेंगे? 1/240 बार। तो 3600 सेकंड में कितनी बार मिलेंगे यही हमसे पूछ रहा है। तो बस 240 इंटू 3600, 0 से 0 कट जाएगा और इसको काट दो, 12 दूनी 12 तिये, ठीक है? और 2 से चला जाएगा कितनी बार? 15 बार। तो कितना आ जाएगा? 15 बार मिलेंगे, ठीक है? ये आंसर ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी 500 मीटर के वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही बिंदु से 5 की स्पीड से और 4 की स्पीड से एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। ये भी एक ही दिशा वाला है। सबसे पहले निकाल लेते हैं। अगर वह लगातार भागते रहे तो कितनी देर बाद वो शुरुआत वाले बिंदु पर मिलेंगे? ये अभी हमने जो देखा था लास्ट कंसेप्ट जो था वो। तो ए का निकाल लें, 500 मीटर कितने में? 5 से 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कितना समय लग जाएगा? 100 सेकंड। 100 सेकंड लग जाएंगे और बी को कितने लग जाएंगे? 500/4। तो इसका कितना आ जाएगा? 125 सेकंड। आ गए? इसके बाद मैंने क्या बोला था, आपको एलसीएम ले लेना है। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? देखो एलसीएम आप कॉमन लेके भी ले सकते हो, है ना? तो इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 500 सेकंड। कितना आ जाएगा? 500 सेकंड। तो ये हर 500 सेकंड में स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। अब आगे पढ़ते हैं। आगे कुछ है क्या? कितनी देर बाद वो शुरुआती वाले बिंदु पर मिलेंगे? 500 सेकंड बोला है तो यहाँ पर हमसे पूछा है मिनट में पूछा है। तो मिनट के लिए क्या करें? तो मिनट के लिए कुछ नहीं करना है, 60 से डिवाइड कर देना है। मिनट में आ जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा। फिर ये कट जाएगा, कितनी बार चला जाएगा? 8। तो ये आ जाएगा आपका 8 मिनट और 20 सेकंड, ठीक है? तो ऑप्शन आ जाएगा बी वाला, इसका उत्तर हो जाएगा आपका। अब उसको डिवाइड करोगे थोड़ा पॉइंट में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए और बी 600 मीटर घेरे वाले वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही बिंदु से क्रमशः 6 और 4 की स्पीड से एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं और अगर वह लगातार भागते रहे तो शुरुआती बिंदु पर 1 घंटे में कितनी बार मिलेंगे? शुरुआती बिंदु पर 1 घंटे में कितनी बार मिलेंगे? वैसा ही ये क्वेश्चन अब इसमें भी पूछ लिया वही तरीका।
पहले उसमें पहला क्वेश्चन क्या था, इससे पहले वाला, उसके अंदर बस आपको एलसीएम लेके बस मिनट में कन्वर्ट करना था। अब जैसे इससे पहले जो पूछा था कितनी बार मिलेंगे, अब वो 1 घंटे का पूछ रहा है फिर से, बता देता हूँ। ए का निकाल लेते हैं, 600 बटे कितना 6 की स्पीड से 100 सेकंड। बी के लिए निकालो, 600 अपॉन में कितना 4, इसका कितना आ जाएगा 15, 15 बार जाएगा, 0 बचेगा, 150 सेकंड। हमें क्या ले लेना है एलसीएम, एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ से 300 सेकंड। तो ये कितनी पहली बार कितनी स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, एक बार जब पहली बार मिलेंगे तो 300 सेकंड बार मिलेंगे। तो 300 सेकंड में कितनी बार मिल रहे हैं, पहली बार मिल रहे हैं, एक बार मिल रहे हैं। अब उसने पूछा अगर वह लगातार भागते रहे, ऐसे भागते रहे तो शुरुआती बिंदु पर 1 घंटे में, तो 1 घंटे में कितने होते हैं 3600 सेकंड। तो बस 3600 अपॉन में 300 बता दिया था मैंने अभी कैसे आया था, ये कितना आ जाएगा 12 बार। तो बस ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, ये इसमें सीखना था हमें बस। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये इसी से क्वेश्चन आपके बन जाएंगे वृत्ताकार वाले। और टाइम एंड डिस्टेंस का जो हमारा टॉपिक था उसमें वृत्ताकार वाला और बचा था। एक तो ट्रेन से पूछ रहा था, वो हमने देख लिया, नाव धारा से पूछ रहा था, और ये वृत्ताकार वाला पूछ रहा था। 2025 के हिसाब से कर रहे हैं जो एग्जाम हो चुका है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दो दोस्त हैं ए और बी, किसी 200 मीटर भुजा वाले वर्गाकार ट्रैक के, देखो जरूरी नहीं सर्कुलर है, वर्गाकार भी आ सकता है, और स्पीड क्या है इनकी, ट्रैक है 200 मीटर का, घड़ी की दिशा में दौड़ रहे हैं, घड़ी जैसी घूमती उस दिशा में जा रहे हैं दोनों, कितने समय के बाद शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे। सीधी बात है, सबसे पहले ए का टाइम निकाल लीजिए, 200 बटे कितना है 5, ये कितना आ जाएगा 40 सेकंड। और बी का कितना आ जाएगा 200 बटे 4, कितना आ जाएगा 50 सेकंड। बस पहली बार का पूछ रहा है तो एलसीएम ले लेना आप, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 200 सेकंड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस बार वृत्ताकार की जगह स्क्वायर ट्रायंगल भी बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है, लेकिन लंबाई तो उतनी रहेगी ना, लंबाई से मतलब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में अब 3 लोग आ चुके हैं, ए की बात हो रही है, बी की और सी की। ट्रैक कितना लंबा है 800 मीटर लंबा है, और ए जो है वो 8 मीटर पर सेकंड, बी है 5 मीटर पर सेकंड, और सी है 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ना शुरू करते हैं। वे सभी एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू कर रहे हैं, और ए और जो बी है वो घड़ी की दिशा में जा रहा है, और जो सी है वो विपरीत दिशा में जा रहा है ना। सबसे पहले टाइम निकाल लेते हैं इनका, और आगे भी देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन तो वैसे ही है। देखो अब ये जो ए है वो इधर जा रहा है, कितने 8, और बी की कितनी है 5, ये जा रहे हैं इधर इस दिशा में। और जो सी है, सी की स्पीड कितनी है 4, और वो जा रहा है इस दिशा में। और जो ट्रैक है वो है 800 मीटर लंबा, बस। और मैंने कहा था इस कंसेप्ट के लिए चाहे अपोजिट हो चाहे सेम हो, सेम ही लगेगा। एलसीएम ही निकालना है तो सबसे पहले टाइम निकाल लेते हैं। ए का 800 अपॉन में कितना 8, कितना आ जाएगा 100 सेकंड। और बी के लिए कितना आ जाएगा 800 बटे 5, यहाँ से ही कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 160 सेकंड। और सी के लिए कितना आ जाएगा, भले ही अपोजिट जा रहा है लेकिन कंप्लीट तो करेगा ना, कितनी टाइम में, स्पीड कितनी है 4, कितना आ जाएगा 200 सेकंड। आ गया। अब मैंने कहा था चाहे अपोजिट जा रहे हो चाहे कैसे भी जा रहे हो कंसेप्ट सेम ही लगेगा। एलसीएम निकालना है आपको, एलसीएम, तो इनका एलसीएम निकाल लीजिए। इसका एलसीएम आ जाएगा, इसमें से कॉमन लो, ये भी, इसमें से 5, फिर तो लग इसका आ गया 800 सेकंड। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 800 सेकंड आ जाएगा। अब देखो
अगर वे तब तक दौड़ते रहें जब तक शुरुआती बिंदु पर न मिल जाए। अब शुरुआती बिंदु पे मिल गए, कब मिलेंगे? 800 सेकंड में, ठीक है? तीनों एक साथ मिल नहीं जाते तब तक इनको दौड़ाना था। अब मिल चुके हैं 800 सेकंड में, तो बताइए ए द्वारा तय की गई दूरी। अब वो घूमते रहे होंगे, फिर मिले होंगे तीनों जाके एक पॉइंट पे, है ना? स्टार्टिंग पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल गए होंगे, तो कब मिले होंगे? 800 सेकंड में। अब पूछ रहा है ए ने कितनी दूरी तय करी, तो ए निकाल सकते हैं। बी का पूछेगा, बी का भी निकाल सकते हैं, क्योंकि स्पीड पता है और टाइम पता चल गया, 800 सेकंड तक दौड़े हैं। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम लगा दो। स्पीड कितनी है? 8, ए की, और टाइम कितना ले रहे हैं? 800 सेकंड में मिल रहे हैं। कितना आ जाएगा आंसर? 6400 मीटर। इतना मीटर कवर कर लिया होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, 3 साइकिल वाले क्रमशः 6, 8 और 9 की गति से वृत्ताकार ट्रैक पर किसी निर्धारित बिंदु से एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। अगर ट्रैक का घेरा कितना है? 600 मीटर है, तो उन सभी को पहली बार मिलने में कितना समय लगेगा? तो देखो, 3 साइकिल वाले हैं, ए है, बी है और सी है, ऐसे मान लेते हैं। ए है और बी है और सी है। ये ए की स्पीड है, ये बी की है और ये सी की। वृत्ताकार ट्रैक पर किसी निर्धारित बिंदु से एक ही दिशा में दौड़ना शुरू कर रहे हैं। ट्रैक का घेरा भी हमें पता है। उन सभी को पहली बार मिलने में कितना समय लगेगा? पहली बार मिलने में कितना समय लगेगा? तो देखो, हम सबसे पहले पेयर बना लेते हैं। अगर मैं बात करूं ए और बी की, ए और बी की बात करूं, तो ये 600 मीटर कितनी देर में पार कर लेंगे? तो ये 6 और 8 की बात करते हैं, तो किसी भी ट्रैक पर निर्धारित बिंदु से एक ही दिशा में दौड़ना शुरू कर रहे हैं, तो कब पार कर जाएँगे? इन दोनों की डिफरेंस है। तो कितना का डिफरेंस? 2 का डिफरेंस। कितना टाइम लग जाएगा? 300 सेकंड लग जाएगा। ए, बी से मिल जाएगा 300 सेकंड में। अब मैं एक और पेयर बना रहा हूँ ए और सी का, तो 600 अपॉन में ए और सी, 9 और 6, तो कितना डिफरेंस? 3 का। एक ही दिशा में जा रहे हैं इसीलिए। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 200 सेकंड। कितना आ गया? 200 सेकंड। अब देखो, ए बी से भी मिल लिया, ए सी से भी मिल लिया। अगर जब ये ए बी से मिल चुका है तो ए सी से भी मिल चुका है, तो तीनों मिल गए ना। तो कितना आ जाएगा? कब मिल जाएंगे? अब देखो, जब ए को मीट करा दिया हमने बी से और ए को सी से भी मिला दिया, तो अभी एक तरीके से मिल ही चुके हैं। कोई भी 2 पेयर हमने ले सकते हैं। उनको लेके हमने क्या किया, ए को बी से मिला दिया और ए को सी से मिला दिया। एक वो तीनों मिल तो गए एक तरीके से। अब क्या करेंगे? इनका एलसीएम ले लेंगे। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 200 का और 300 का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ से आपका 600। कितना आ जाएगा? 600। तो 600 सेकंड। लेकिन यहाँ तो हमसे मिनट में पूछा है, तो कुछ नहीं, 600 को कितने से डिवाइड कर दो? 60 से डिवाइड कर दो। कितना आ जाएगा? 10 मिनट। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाला। अगला क्वेश्चन, अब देखो, अब ये क्वेश्चन में क्या आ गया वो पढ़ते हैं। एक 200 मीटर घेरे के स्टेडियम में 1500 मीटर की दौड़ हो रही है कि इसके दौरान प्रथम आने वाला धावक अंतिम आने वाले धावक से 2 गुना गति से दौड़ता है। तो प्रथम आ रहा है कोई और एक अंतिम में आ रहा है, तो इसके कंपैरिजन में कितना? 2 गुना। ये बोल रहे हैं ये डिस्टेंस का रेशो होगा और ये स्पीड का। स्पीड और डिस्टेंस का रेशो सेम होता है। तो यहाँ अंतर कितने का आ रहा है? 1 का। और जो पूरा ट्रैक है ना? ये जो पूरा ट्रैक है, ये कितने मीटर का है? 200 मीटर का है। और इस पर रेस कितनी हो रही है? 1500 मीटर की हो रही है। समझ गए? अब देखो, इसको ये कब पकड़ेगा? जो प्रथम आने वाला है, जो प्रथम आने वाला व्यक्ति है, उसको मैं ये नाम दे देता हूँ, और एक अंतिम वाला बी है। अब देखो, इससे 2 गुना स्पीड से जा रहा है ना? 2 गुना स्पीड से ही जा रहा है ना, गति से। देखो ये लिखा है 2 गुना गति से जा रहा है। मतलब ये एक चक्कर लगा के आएगा, ये पूरा एक चक्कर लगा लेगा, है ना? और फिर जब बी मान लो यहाँ कहीं होगा,
तो एक पूरा चक्कर लगा के आएगा और इसको पीछे से पकड़ लेगा। मतलब इसके और प्रथम जो आ रहा है और एक अंतिम आ रहा है, उनके बीच में डिफरेंस कितने का होगा? एक पूरे राउंड का डिफरेंस होगा और यहाँ यूनिट में कितने का डिफरेंस है? 1 का। और वैसे कितना डिफरेंस है? 200 मीटर का। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ये 400 और एक इसका कितना होगा? 200 मीटर। जब ये 400 मीटर दौड़ लेगा, तब ये जो अंतिम आने वाला व्यक्ति है, ये 200 मीटर ही दौड़ पाएगा। ये कहने का मतलब है। तो ये 400 मीटर में ये एक बार पकड़ लेगा इसको। एक बार, है ना? तो अब पूछ क्या रहा है, वह इस दौड़ के दौरान कितनी बार उस धावक से आगे निकलेगा? कितनी बार निकलेगा? कितनी दौड़ कितने की है? 1500 मीटर की है। तो 400 मीटर में एक बार, तो 1500 मीटर में कितनी बार? तो कितना आ जाएगा? 1500 बटे 400। 0 से 0 काट दो। कितना आ गया? 15 बटे 4 आ गया। तो 4 से चला जाएगा 3 बार और फिर पॉइंट में आएगा कुछ, मतलब लगभग पूरा माने तो लगभग 3 बार, पूरा 3 बार पूरा उसको पकड़ लेगा, फिर बीच में कहीं जाके रेस खत्म हो जाएगी। तो कितनी बार? लगभग 3 बार। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका उत्तर हो जाएगा। समझे? नहीं समझे तो अगले वाले में समझ जाओगे। इसको देखो, अब यहाँ पर भी क्या बोल रहा है? 2 आदमी हैं, ए और बी, 0.5 किलोमीटर, 0.5 किलोमीटर मतलब कितना? आपका 250 मीटर। किलोमीटर में है ना, तो 250 मीटर। और 4 किलोमीटर की दौड़ लगा रहे हैं। 4 किलोमीटर मतलब 4000 मीटर। यदि उनकी गति का अनुपात हमें गिवन है, ए और बी की स्पीड, जो स्पीड का होगा वो डिस्टेंस का होगा अनुपात, ये हम पढ़ चुके हैं। रेशो वाला भी पढ़ाया था कंसेप्ट मैंने। तो विजेता कितनी बार दूसरे को पास करेगा? विजेता कौन होगा? ए ही होगा विजेता, दिख रहा है साफ साफ। तो यहाँ अंतर कितने का आ रहा है? 1 का आ रहा है। और कितने का आएगा? एक पूरा जो ट्रैक की लंबाई है वो कितनी है? 250। तो 250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1250 मीटर। जब ये 1250 मीटर दौड़ा होगा, तब ये कितना दौड़ा होगा? 1000 मीटर दौड़ा होगा। अब हमसे पूछा है क्या, तो विजेता कितनी बार दूसरे को पास करता रहेगा? और टोटल रेस ये 250 जो मीटर है का पूरा एक ट्रैक है, लेकिन इस पे कितना चक्कर लगा रही है? 4000 मीटर का चक्कर लगा रहे हैं। तो वही पूछ रहा है, तो कितनी बार पार करता जाएगा? तो 4000 अपॉन में कितना? 1250। 0 से 0 कट जाएगा। 25 से जाएगा ये 5 बार, है ना? और 25 से चला जाएगा ये 16 बार। तो कितना आ जाएगा? 16 बटे 5। आप ये देखिए कि पूरा कितनी बार में चला जाएगा। तो 5 से जाएगा 3 बार, तो लगभग 3 बार। तो 3 बार ये इसको पूरी तरह ये पार कर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के साथ हमारा जो टाइम एंड डिस्टेंस का जो मोस्ट रिपीटेड कंसेप्ट वाली जो सीरीज चल रही थी, उसका ये टाइम एंड डिस्टेंस वाला टॉपिक होता है खत्म। अब हम आएँगे नए टॉपिक के साथ में, फिर उनको पढ़ेंगे। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ में, नए चैप्टर के साथ में देखा जाए तो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।